हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मेरा ये वीडियो का मकसद उन लोगों के लिए है जो कि अभी हाल फिलहाल में रशिया जाने वाले हैं या फिर जो अभी ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। तो ये वीडियो रशिया से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया से मोस्टली स्टूडेंट होते हैं जिन्हें अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करनी होती है, वो रशिया जाते हैं और वो अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद कुछ होते हैं जो वहाँ सेटल हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो वापस इंडिया आके सेटल होते हैं। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। मैं आज बात करूँगा रशिया में आप जैसे कि ई वीज़ा पे जा रहे हो या वर्क वीज़ा पे जा रहे हो, तो मैं इन दोनों की सी बात करूँगा। तो रशिया में आप दो तरीके से जा सकते हो। एक आपका ई वीज़ा हो गया। ई वीज़ा मतलब इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, इसमें पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये आपको आपकी मेल पे रिसीव हो जाता है। मोस्टली जो लोग जीसीसी कंट्री में काम करके आ चुके हैं, गल्फ कंट्री में, उन्हें पता होगा ये वीज़ा क्या होता है। दूसरी हो गई आपकी वैलिड वर्क वीज़ा। और हाँ, एक चीज़ मैं और कंप्लीट करना चाहूँगा, रशिया में जो भी स्कैम चल रहा है वो मोस्टली 80% ई वीज़ा में ही हो रहा है। और इसका मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ वो कैसे होता है। बाकी इसकी अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही तो मैं डिटेल वीडियो बता दूँगा कि इसमें एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली वहाँ पे जो भी स्टूडेंट है या जो भी कोई इंडिविजुअल वहाँ पे रह रहा है काफ़ी दिनों से, उसके कुछ कॉन्टैक्ट हैं, तो वो ई वीज़ा में ही फिर स्कैम करके लोगों को फिर ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। वो एक अलग केस है। आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं एक्चुअल में डिटेल में बता दूंगा क्या चल रहा है। और आज का जो वीडियो है वो वैलिड वीज़ा पे रहेगा, वर्क वीज़ा पे रहेगा। तो जो लोग अभी जाने वाले हैं या जिनका भी इंटरव्यू हो चुका है उनके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। पहला सवाल ये होता है कि रशिया में इन्विटेशन आने में कितना टाइम लगेगा अगर आपका इंटरव्यू हो गया है। देखिए, पहली चीज़ तो ये होती है, रशिया में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, और प्रोजेक्ट में मतलब काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसमें बिलियन ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो, तो या तो गवर्नमेंट बॉडी या तो गवर्नमेंट फर्म रहेगी या तो उसमें प्राइवेट रहेगी। प्राइवेट में ये थोड़ा सा आपको प्लस पॉइंट रहता है कि इनकी प्रोसेसिंग टाइम कम रहती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट का ये प्लस पॉइंट रहता है कि अगर आप फ्यूचर में अगर आप पी आर फाइल कर रहे हो 2 साल 4 साल बाद, तो ये आपके लिए थोड़ा वहाँ पे प्लस पॉइंट काम करेगा। और प्राइवेट का थोड़ा सा बस ये एक और ड्रॉबैक ये है कि जैसे उसके लिए मैं आपको कैसे समझाऊँ, आपके और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे मिलेंगे। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई वेल्डर है, अब वो प्राइवेट प्रोजेक्ट में रशिया जा रहा है, ठीक है। तो अब इन केस मैं सपोज़ करता हूँ उसकी सैलरी अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए लगी इंडिया की, अगर वो वहाँ पे वो काम करेगा महीने का 26 दिन, अगर उसकी सैलरी जो आएगी वहाँ पे, तो वो उसको वहाँ पे 70,000 75,000 ही रिसीव होगी। तो ये प्राइवेट प्रोजेक्ट में थोड़े से ड्रॉबैक है कि पैसे जो होते हैं वो बीच में थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सब डिडक्शन हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट में आपको जो भी फैसिलिटी, जो भी कंपनी की जो भी नॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी विदाउट एनी डिडक्शन, विदाउट एनी थर्ड पार्टी, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि मैंने आपको बता दिया था कि इन्विटेशन आने में क्या टाइम लगता है। मोस्टली प्राइवेट में 3 साढ़े 3 4 महीने लग जाते हैं, गवर्नमेंट में 5 महीने 6 महीने 8 महीने भी लगते हैं, लोग वेट भी करते हैं। तो भाई सरकारी ठप्पा है, चाहे वो इंडिया का लगे चाहे रशिया का लगे, ठीक है। तीसरी चीज़ ये हो गई कि आपको ये कैसे पता करना है कि आप जैसे जहाँ पे जिस कंसल्टेंट के पास जा रहे हो वो जेन्युइन है। देखिए, मैं वीडियो के एंड में आपको मैं 4-5 जेन्युइन कंसल्टेंट के भी नाम बता दूँगा। देखिए, आजकल की डेट में मतलब अभी जो क्या चल रहा है कि रशिया में जो भी वैकेंसी आ रही है, पहले तो वहाँ पे शॉर्टेज काफ़ी ढेर सारे हर जगह पे, प्लस वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ नया इन्वेस्टमेंट भी डाल रही है। आपका इन्विटेशन आ गया है तो पासपोर्ट आपका 15 से 20 दिन में आपको रशियन कॉन्सुलेट में आपका स्टैंपिंग हो जाएगी, और स्टैंपिंग के बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी टिकट भी होगी। ये आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट, वो पूरा मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट होता है, जैसे उसको रिक्वायरमेंट रहती है वैसे फिर वो आपको फिर वो बुलाती है, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ जा रहे हैं और हमें फोर्सफुली वहाँ पे हमें रशियन आर्मी में ये मार दिया जाए या फिर ऐसे कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं। सबसे पहली चीज़, ये सब चीज़ें होती भी हैं तो वो ई वीज़ा के केस में होती हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जिन्हें फोर्सफुली वहाँ पे तब डाला जाता है कि अगर आप यहाँ नहीं गए तो आप पे ये चार्जेस हैं, फिर आपको जेल हो जाएगी। तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन रहता नहीं है, तो फिर वो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी इंडिया में मोस्टली दिल्ली साइड, मुंबई साइड, जो भी आपसे कह रहा है कि मैं ई वीज़ा पे आपको वहाँ पे भेज दूँ कि भेज के मैं आपको काम लगवा दूँगा, तो मैं आपसे अभी भी कहूँगा मत करना ट्रस्ट। वो आपको सिर्फ फंसा देगा और बहुत गंदे तरीके से फंसा देगा। 50 बंदों को ले जाएगा, 10 बंदे सक्सेसफुल होंगे, 30-40 को ऐसे ही निकाल देंगे, वो डिपोर्ट कर देंगे या फिर फोर्सफुली कहीं पे भी उनको वो कर देंगे। तो उस पर आप मत जाइएगा। अगर आपको वहाँ जाना है तो प्रॉपर आप वहाँ का कुछ कंसल्टेंसी हैं जो कि आज की डेट में इंडिया के हर एक स्टेट में एक्टिव है, एंड दे आर डूइंग सो वेरी वेल। सो
मुंबई की अगर पहली कंसल्टेंसी का नाम है एशिया पावर, जो कि काफ़ी 20 साल पुरानी है। उसके पास लगभग हर एक कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट आती है, यहाँ तक कि उसके पास यूएस तक की भी रिक्वायरमेंट आती है। दूसरी कंसल्टेंसी न्यू दिल्ली में है फॉर रशिया, एंडी एंटरप्राइजेज फॉर रशिया एंड यूरोप। थर्ड कंसल्टेंसी आपकी शीला कंसल्टेंसी है मुंबई में, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी रेपुटेटेड है। तो ये सब कंसल्टेंसी है, आप यहाँ पे जाइए, संपर्क करिए, बात करिए और अपनी जो भी इंटरव्यूज़ है आप इंटरव्यूज़ क्वालिफाई करिए। इंटरव्यूज़ क्वालिफाई करने के बाद आपको खुद ही रशिया ये लोग भेज देंगे। उनके नॉमिनल चार्जेस भी रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। हाँ, प्राइवेट में थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, सर्विस चार्ज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया था, देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स। गवर्नमेंट में नॉमिनल सर्विस चार्ज है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो आप कोशिश करिए कुछ अच्छा निकालिए इंटरव्यू, जहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छी सुविधाएं मिलें। सो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। बाकी इन फ्यूचर अगर आपको कभी इससे रिलेटेड या शंजन वीज़ा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड आई होप